Learning begins here. Academic excellence. Top Mountain Publishers presents Insight, Impact, Innovation. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम असातिज़ा, प्यारे तलबा तलबात, अस्सलाम वालेकुम। मैं वर्दा ज़फ़र लोधी, आपकी डिजिटल मुअल्लिम। वेलकम टू टॉप माउंटेन पब्लिकेशन डिजिटल प्लेटफॉर्म। आज हम अपना जो सबक पढ़ेंगे सबक नंबर 8, जिसका उन्वान है फल और सब्जियां। ये टीचर्स आज हम बच्चों से डिस्कस करेंगे अल्लाह ताला की नेमतों में से दी हुई अनमोल नेमतें जो कि फल और सब्जियां हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे। बच्चों से पूछेंगे उनका पसंदीदा फल, उनकी पसंदीदा सब्जी कौन सी है, उससे क्या फायदा हासिल होता है। आए हम सबक की पढ़ाई करते हैं। प्यारे बच्चों, फल और सब्जियां अल्लाह ताला की नेमतें हैं। मुख्तलिफ मौसमों में फल और सब्जियां भी मुख्तलिफ होती हैं। तमाम फलों और सब्जियों की शक्ल, जायका और रंग एक दूसरे से मुख्तलिफ होता है। अक्सर लोग फल शौक से खाते हैं, लेकिन सब्जियां खाना पसंद नहीं करते। हालांकि सब्जियां भी सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होती हैं। फलों और सब्जियों के इस्तेमाल से सेहत अच्छी रहती है। आए हम कुछ फलों के बारे में उन्हीं की ज़बानी जानते हैं। मैं सेब हूँ, मेरा रंग सुर्ख है, मैं बहुत मीठा हूँ, कभी कभी मैं पीला और सब्ज भी हो जाता हूँ, मुझे खाने से सेहत अच्छी रहती है। दूसरे फल के बारे में पढ़ते हैं। मैं केला हूँ, मेरा रंग पीला है, बच्चे और बड़े मुझे शौक से खाते हैं, मुझे खाने से हड्डियां मजबूत होती हैं। मैं आम हूँ, मेरा रंग पीला है, मैं गर्मियों में आता हूँ, मुझे फलों का बादशाह भी कहते हैं, मैं जिस्म में खून पैदा करता हूँ, लोग मेरा जूस बहुत शौक से पीते हैं। अब हम कुछ सब्जियों के बारे में पढ़ते हैं। आए अब कुछ सब्जियों के बारे में उन्हीं की ज़बानी जानते हैं। मैं पालक हूँ, मेरा रंग सब्ज है, मुझे पकाकर खाते हैं, मैं दिल की बीमारियों को रोकने में मदद देती हूँ। दूसरी सब्जी हमारे पास यहाँ पर है। मैं गाजर हूँ, मेरा रंग सुर्ख है, मैं सर्दियों में आती हूँ, लोग मेरा हलवा बनाकर भी खाते हैं, मैं आंखों के लिए बहुत फायदेमंद हूँ। मैं खीरा हूँ, मेरा रंग सब्ज है, लोग मुझे सलाद के तौर पर खाते हैं, मुझे खाने से जिल्द अच्छी होती है। डियर टीचर्स, इस सबक में हमने बच्चों को ये बात समझानी है फलों और सब्जियों की अहमियत, उनको खाने से हमें जो फवायद हासिल होते हैं, जो सेहत बख्श अज्जा हमें मिलते हैं, वो कौन से हैं। बच्चों से उनकी पसंद नापसंद के बारे में पूछें, बच्चों से उनकी पसंद नापसंद सब्जियों के फवायद के बारे में पूछें, उनके मौसम के बारे में पूछें। अब हम बढ़ते हैं तफहीम की तरफ। अहम अल्फाज हैं जिनमें बच्चों को मुख्तलिफ अल्फाज और उनके मायने सिखाए जाएंगे। उसके बाद है हमारी सुनने और बोलने की महारत। सुनने और बोलने की महारत से बच्चों को सबसे बड़ा फायदा क्या होता है, जब हम बच्चों से मुख्तलिफ सवालात करते हैं। बच्चों से आप जब उनके पसंदीदा फल के बारे में पूछेंगे, पसंदीदा सब्जी के बारे में पूछेंगे, तो बच्चों के अंदर अल्फाज, मुनासिब अल्फाज में जवाब देने की सलाहियत पैदा होती है। क्योंकि आप उनसे जब उनकी पसंद नापसंद के बारे में पूछते हैं, तो बच्चे अपने जज्बात और एहसासात का इजहार बहुत खुल के बयान कर सकते हैं और मुनासिब अल्फाज का इस्तेमाल भी सीख जाते हैं। इसके बाद हमारे पास है मतन के मुताबिक दुरुस्त जवाब में रंग भरें। यानी बच्चे को दुरुस्त और गलत में फ़र्क समझ आता है, बच्चा बात का सही और गलत मायने समझता है और बयान करना सीख जाता है। इससे आगे वही चीज़ है दोबारा कि बच्चों ने सबक को पढ़ते हुए इन खाली जगह को मुकम्मल करना है। क्योंकि जब एक बार बच्चा सबक को अच्छे से पढ़ लेगा, समझ लेगा, आपने उसको अपना पैगाम दे दिया, बच्चे को अच्छी बात सिखा दी, समझा दी, सबक बच्चे ने समझ लिया, तो बच्चे के लिए कोई भी सवाल या कोई भी काम करना मुश्किल नहीं रहेगा। इसके बाद दिए गए अल्फाज के जुमले बनाएं। जुमले बनाएं यानी बच्चा कोई भी लफ्ज अगर आप उसको देते हो, सादा जुमले बनाना सीख जाता है। किस तरह से कि जब आप उसको शौक देंगे तो बच्चों से पूछें आपका शौक क्या है, आपको किस चीज का शौक है। तो बच्चा जब अपनी पसंद के बारे में, अपने शौक के बारे में लिखेगा, तो जुमला बनाने में आसानी हो जाएगी। और इसी तरह से इन अल्फाज को मद्देनजर रखते हुए बच्चे को उसकी पसंद नापसंद के मुताबिक जुमला बनाने की तालीम दें। उसके बाद ख्यालात का इजहार। बच्चे से पूछें कि आपके घर में कौन सी सबसे ज्यादा सब्जी पकाई जाती है, उससे आपको क्या फायदे हासिल होते हैं, आपकी पसंदीदा सब्जी कौन सी है, आपका पसंदीदा फल कौन सा है, अगर पसंद है तो क्यों पसंद है, उसकी वजह भी बताएं, उसका जायका अच्छा लगता है, उसका रंग अच्छा लगता है, जो भी वजूहात है बच्चों से यहाँ पर आप लिखवाएं।
उसके बाद है पढ़ने की महारत। जब आप बच्चे से उसकी पसंद नापसंद के मौजू के बारे में बात करते हैं तो बच्चा अपने एहसासात और जज्बात को रवानी से अदा करने की कोशिश करता है कि मेरे जो ख्यालात हैं, जो मेरे जज्बात हैं, वो मेरे उस्ताद तक पहुंच जाएं और वो मेरे बारे में जान लें। तो बच्चा अल्फाज को रवानी से बोलना सीख जाता है। उसके बाद आता है लफ्जों का खेल। लफ्जों का खेल क्या है कि जिसमें मुख्तलिफ हरूफ लगाकर बच्चे ने अल्फाज को मुकम्मल करना होता है। आप बच्चे को उसके पसंद के अल्फाज भी दे सकते हैं, उसके पसंदीदा फल के बारे में भी दे सकते हैं। इसकी मश्क करवाएं, जितनी मश्क करवाएंगे बच्चे के लिए उतनी ही आसानी है। डियर टीचर्स, आपने बच्चों को जब ये वाला काम सवाल मुकम्मल करवा लेना है, इसके बाद उनसे कहेंगे अपने पसंदीदा फल का पहला हर्फ लिखें और उसके बाद उसको मुकम्मल करें। इमला के एतबार से दुरुस्त अल्फाज पर दायरा लगाएं। अब हमारे पास यहाँ पर मुख्तलिफ अल्फाज हैं। जब हम कोई भी लफ्ज बोलते हैं तो उसकी दो शक्लें होती हैं। अल्फाज तो होते हैं वही, लफ्ज वही यूज होते हैं, लेकिन उसकी शक्ल बदल जाती है, उसको बोलने का अंदाज बदल जाता है। तो बच्चे को जब इस चीज की पहचान होगी कि इस जगह पर इस लफ्ज में मैंने कौन सा हर्फ लगाना है, तो बच्चे की इमला पर अच्छी ग्रिप बन जाएगी। तो जब बच्चे से आप पूछेंगे कि बताओ इसमें से दुरुस्त लफ्ज कौन सा है, तो बच्चे आपको खुद ब खुद निशानदेही कर देगा। उसके बाद है कवायद की महारत, जेर, जबर और पेश। जैसा कि हमने अपने कायदे में पढ़ा था, जेर, जबर, पेश, जज्म और शद्द कहाँ पर इस्तेमाल होता है। बच्चे को उसके पसंदीदा फल और सब्जी के नाम लिखवाएं और उसको कहें कि इन पर एराब लगाओ। जब आप उससे उसकी पसंद के बारे में सवाल करते हैं तो बच्चे के सीखने की जो दिलचस्पी है वो 4 गुना मजीद बढ़ जाती है और बच्चा दिलचस्पी से काम को सीखता और समझता है। उसके बाद यहाँ पर जो सवाल दिए गए हैं या जो जुमले दिए गए हैं उन पर बच्चों से एराब लगवाएं ताकि बच्चों की इस मश्क की भी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। उसके बाद आगे तख्लीकी महारत। तख्लीकी महारत बच्चों के अंदर पैदा करने के लिए, कुव्वतें और सलाहियतें बरबरोकार लाने के लिए, उनको निखारने के लिए बच्चों को मौका दें। बच्चों से कहें कि अपना पसंदीदा फल लिखें, उसके बारे में उसकी वजूहात लिखें, उसके फवायद लिखें, किस मौसम में वो फल होता है वो मौसम के बारे में लिखें। जब आप बच्चे को ये मौका देंगे कि वो अपने जज्बात, अपनी पसंद, अपने ख्यालात का इजहार करे, तो तख्लीकी महारत बेहतर से बेहतर होती जाएगी। उम्मीद करती हूँ कि आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपने पसंदीदा फल और सब्जी को जरूर खाइएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।